हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपीएसआई जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? फर्स्ट है राज्य का क्षेत्रफल, सेकंड है राज्य की जनसंख्या, थर्ड है उपर्युक्त दोनों या फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राज्य की जनसंख्या है। व्याख्या है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें, इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक एक राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति है। व्याख्या, भारत के राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? फर्स्ट है उपाध्यक्ष राज्यसभा, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है संसद का संयुक्त सत्र या फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है। फोर्थ है राज्यसभा संसद का नाम, सेकंड राजकुमारी अमृत कौर, थर्ड है सरदार स्वर्ण सिंह या फोर्थ है टीटी कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर राजकुमारी अमृत कौर है। व्याख्या, राजकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा 16 वर्ष तक उनकी सचिव रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक दृष्टि से यदि कोई देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड है उपराष्ट्रपति या फोर्थ है कैबिनेट मंत्री। तो इसका आंसर कैबिनेट मंत्री है। व्याख्या, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहारिक में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका आंसर थर्ड है लोकसभा के वरिष्ठतम लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए तथा इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 118(3) राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? फर्स्ट है हुकुम सिंह, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड है के.एस. हेगड़े, फोर्थ है बलराम भगत। तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल से ने, थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, फोर्थ है लॉर्ड हैडिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था।
उन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? फर्स्ट में है विलियम डडले, सेकंड में रोजर स्मिथ, थर्ड में जॉर्ज क्लार्क या फोर्थ में वारेन हेस्टिंग्स। तो जॉर्ज क्लार्क है। बाद में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कौन स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? इसका कारण था फर्स्ट है भारी उद्योग का अभाव, सेकंड है विदेशी पूंजी की कमी, थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, फोर्थ में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह प्राथमिकता। तो इसका आंसर भारी उद्योग का अभाव है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 14, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? फर्स्ट है ज्योतिबा फुले, सेकंड है राजा राम मोहन, थर्ड है दयानंद सरस्वती या फोर्थ है रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय है। व्याख्या 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिया। राममोहन जी के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, वैंथम, ब्लैकस्टोन और मोंटेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित हुए थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? फर्स्ट है गुरु रामदास, सेकंड गुरु नानक, थर्ड में गुरु राम सिंह या फोर्थ में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर गुरु राम सिंह है। व्याख्या, पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 में संभवतः भगत जवाहरलाल द्वारा की गई, जिन्हें आमतौर पर सियान साहिब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? फर्स्ट सितंबर 1890 में, सेकंड सितंबर 1891 में, थर्ड है सितंबर 1892 में, फोर्थ सितंबर 1893 में। तो इसका आंसर फोर्थ है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन की इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, हो विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, सेकंड है 1720 से 21 के दौरान, थर्ड 1820 से 21 के दौरान, फोर्थ है 1920 से 21 के दौरान। तो इसका आंसर थर्ड है। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 1822 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। हो तथा मुंडाओं का विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया। विरोध करने वालों में बंगाल के पाराहार राजा जगन्नाथ भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? आंदोलन और सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह के सामने महात्मा गांधी, सेकंड में अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है मोरारजी देसाई, अखेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इसका आंसर 1/3 होना चाहिए। तो सी है इसका। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा
अहमदाबाद जिले श्रमिक आंदोलन से गांधी जी संबंधित रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। ध्यातव्य है कि खेड़ा सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फर्स्ट है मणिकर्णिका, सेकंड है जयश्री, थर्ड है पद्मा या फोर्थ में है अहल्या। तो मणिकर्णिका है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी 20 मार्च 1858 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की सत्य संज्ञा दी? फर्स्ट है वीर सावरकर, सेकंड चीज तिलक, थर्ड में आरसी मजूमदार, फोर्थ में है एस.एन. सेन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति की सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्राय स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1857 के विद्रोह को वीजी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? फर्स्ट है कालिदास, सेकंड बाणभट्ट, थर्ड वाल्मीकि और फोर्थ में व्यास। तो बाणभट्ट है। व्याख्या हुआ है राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण रूप होने से पहले ही वर्ण भूषण भट्ट राय ने अपने हाथों में मिला। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ये भट्टराव जी का देहांत हो गया, ये थोड़ा छूट गया, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? फर्स्ट हर्षवर्धन, सेकंड आदित्यवर्धन, थर्ड में राज्यवर्धन और फोर्थ में राज्यवर्धन सेकंड है। तो इसका आंसर हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? फर्स्ट बाणभट्ट, सेकंड कालिदास, थर्ड में भर्तृहरि और फोर्थ में मायूर। तो कालिदास जी नहीं थे। कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतला कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वप्रवास वदता के लेखक है। फर्स्ट है कालिदास, सेकंड भास, थर्ड में भवभूत, फोर्थ में राजशेखर। तो इसका आंसर भास है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश, यह रघुवंश है कि राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? फर्स्ट है ब्राह्मी, सेकंड नंद नागरी, थर्ड में शारदा, फोर्थ में खारोष्टी। तो खारोष्टी है। खारोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खारोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? फर्स्ट है कांस्य युग, सेकंड नवपाषाण युग, थर्ड पूरा पाषाण युग, फोर्थ में लौह युग। तो इसका आंसर कांस्य युग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो में, सेकंड हड़प्पा में, थर्ड लोथल में, फोर्थ है कालीबंगन में। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं
2.43 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फर्स्ट है लाई मैकाले, सेकंड है सर जॉन मार्शल, थर्ड में लाई क्लाइव, फोर्थ में कर्नल टाड। तो सर जॉन मार्शल है इसका आंसर। व्याख्या सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड से 17 अगस्त 1958 गिल्डफोर्ड इंग्लैंड जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र लोमड़ी की कहानी सदृश है। फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ में रंगपुर। तो लोथल से संबंधित है। लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेदों की संख्या कितनी है? फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 4, फोर्थ में 5। तो इसका आंसर 4 है। वेद के विभाग 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थित, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़ है। ऋग को धर्म झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो यह सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो यह पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं तो और किस भाषा में लिखे गए? तो यह बौद्ध धर्म में पाली में लिखे गए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन 42 से, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो है केरल राज्य का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा है। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश में कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। क्वेश्चन नंबर 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है।
क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से वर्तमान मुंबई से थाने तक चली। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में रेल का भी आरंभ किस सन में हुआ था? तो यह 1853 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी है। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली है। क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 है। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 है। क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो है अभिनव बिंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो रियो जिनेरो में। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार किस दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 100 है, विशाल हरियाणा